इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं कि आपका पूरा का पूरा पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है। आपको एग्जाम में मिलेंगे 6 क्वेश्चंस, लेकिन वो 6 क्वेश्चंस किस चैप्टर से पूछे जाएंगे और कितनी चॉइस आपको मिलेगी उसको पूरा अनलॉक किया है मैंने इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है वो 100 मार्क्स का पेपर डिवाइडेड होगा 30 मार्क्स MCQ बेस्ड और 70 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव बेस्ड। 30 मार्क्स के जो MCQ रहने वाले हैं बच्चों आपके, उसमें 20 मार्क्स के कंफर्म्ड MCQ रहेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी कि जिसकी तैयारी के लिए आप चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक पढ़ाई करते हैं। अब इस 20 मार्क्स के जो MCQ क्वेश्चंस आपके आएंगे ये कंपलसरी होते हैं, आप इसको स्किप नहीं कर पाओगे। ये जनरली आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा और इसमें एक MCQ क्वेश्चन जो है वो आपका 2 नंबर का रहता है। तो जो 30 मार्क्स आपके MCQ के आने वाले हैं वो 30 मार्क्स बेसिकली होंगे 15 MCQ क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच, जिसमें 20 मार्क्स की वेटेज रखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और 10 नंबर की वेटेज रखेंगे अलग अलग चैप्टर्स, वो कुछ भी हो सकते हैं, जनरली छोटे चैप्टर्स। अब जो बेसिकली आपके चैप्टर्स हैं उसकी इंपॉर्टेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके चैप्टर्स हैं जो 10 नंबर के MCQ और 70 नंबर के डिस्क्रिप्टिव होने वाले हैं, यानी 80 मार्क्स जो हैं वो आपके मेन बेसिकली चैप्टर्स के क्वेश्चंस में से कवर किए गए हैं। राउंड अबाउट अगर MTP को मैं बेस बनाऊं तो उसमें 70 मार्क्स के आसपास आपके जो चैप्टर्स हैं वो मैं बता देता हूं कि कौन से हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है, आप जानते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आप स्किप कर नहीं सकते, वो आपका हो गया 14 नंबर का। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 होंगे, उसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस बेसिकली 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पर आपको एक्सटर्नल चॉइस मिलेगी कि आप कोई भी एक क्वेश्चन इसमें छोड़ सकते हो। तो जो रीसेंट MTP है अगर उसके पैटर्न को देखें तो इसमें बहुत ही क्लियर है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका रहने वाला है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रहेगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उसमें आपको P&L बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, तो ये आप इजी चैप्टर समझ सकते हो। तो अगर आपको रिवीजन करना है और लास्ट मोमेंट के लिए कुछ चैप्टर्स को पक्का करना है तो सबसे पहले आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर को कर सकते हो, या आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ रखा है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 रहने वाला है वो 2 या 3 छोटे चैप्टर्स को मिलाकर बनेगा, जिसमें अलग अलग पार्ट्स होंगे। अब ये छोटे चैप्टर के अंदर हो गया आपका बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये इजी चैप्टर्स हैं, इनका कॉन्सेप्ट भी अगर आप देखोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा और बहुत ही आसानी से आप इनको कवर कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को भी आप अपने रडार पर ज़रूर रखना। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं आपको सिर्फ एडवाइस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको यही फॉलो करना है, लेकिन मेरे हिसाब से जो आपका अमेलगमेशन का एक क्वेश्चन और कंसोलिडेशन का एक क्वेश्चन कंफर्म्ड होता है कि ये आएगा ही, और MTP के अंदर भी दोनों में पैटर्न में दे रखा है। अब आप इन दोनों चैप्टर्स में ये कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम कम है और आपको लगता है कि आपकी तैयारी थोड़ा सा कम अच्छी हुई है तो इन दोनों चैप्टर्स में किसी एक पर आप फोकस ज़्यादा कर सकते हो। रीज़न बीइंग कि आपको यहाँ पर चॉइस मिलेगी और ये दोनों बड़े चैप्टर्स हैं, वास्ट चैप्टर्स हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस कम लग रहा है तो आप इन दोनों में से किसी भी एक चैप्टर को स्किप कर सकते हो, और उस पोर्शन को अगर आप स्किप भी करते हो तो आपका रिस्क नहीं है ज़्यादा, क्योंकि वो आप एक्सटर्नल चॉइस में आउट कर पाओगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन 6 है वो भी मैं मानता हूँ कि आप कंपैरेटिवली ईजियर है, जिसमें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट और ब्रांच मेनली इन चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चंस दिए होंगे। ब्रांच आप क्योंकि ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हो तो आपके लिए थोड़ा सा इजी है। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपका पुराना चैप्टर है, जाना पहचाना चैप्टर है, और क्वेश्चंस भी इसके फिर भी हो जाते हैं, तो इसको भी आप अपने रडार पर रख सकते हो। तो माई पॉइंट इज़ कि अब आपको बहुत ही कम समय जो बचा हुआ है उसमें अगर ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है जिसमें कम मेहनत लगे, तो आप सबसे पहले कोशिश करो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पक्का करने की। एटलीस्ट आपका 14 नंबर का ये पक्का हो जाएगा। इसके बाद आप CFS या ब्रांच इनको कवर कर सकते हो और बायबैक और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को कवर कर सकते हो। ये दोनों तीनों चैप्टर्स छोटे हैं रिलेटिवली, और ये भी आपको लगभग 25 से 30 नंबर तक की कवरेज दे देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की रेगुलर आप सिर्फ रीडिंग लो, कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि MCQ क्वेश्चंस आएंगे और बुक के पीछे के MCQ भी आप एक बार अच्छे से कर गए तो आपका AS कवर हो जाएगा। और सबसे लास्ट में आप अपने हिसाब से डिसाइड करके अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन, अगर टाइम है अच्छे से पढ़ रखा है तो दोनों को रिवाइज करो, अदरवाइज आप इन दोनों में से किसी एक को भी रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिमेनिंग एक को आप चॉइस में आउट कर पाओगे। तो बेसिकली ये वो पूरा पेपर पैटर्न था जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ खासकर CA इंटर स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। बाकी मुलाकात करता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।